बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इस वक्त क्या सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है। हुक्मरानों के जाने का वक्त आ चुका है और उनको मालूम है कि वो जा रहे हैं और वो चाहने के बावजूद भी नहीं रुक सकते। इस दौरान जितनी भी प्लानिंग, जितनी भी साजिशी थ्योरीज आई, जितनी भी बंद कमरे में मुलाकातें करने की कोशिश की और इस निज़ाम को लिंगर ऑन करने की कोशिश की, वो सारी की सारी नाकाम हो चुकी हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि इक़्तिदार छोड़ा जाए और इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। इलेक्शन की तरफ तो बढ़ना है, लेकिन इलेक्शन की तरफ बढ़ने से पहले तकसीम हो रही है। इक़्तिदार, अगला इक़्तिदार का जो केक है वो तकसीम हो रहा है। अभी इलेक्शन नहीं हुए, अभी वोट नहीं हुए, अभी शेड्यूल नहीं हुआ, अभी पोलिंग नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद बताया जा रहा है लोगों को कि जनाब इस जमात की इतनी सीटें होंगी, इस जमात की इतनी सीटें होंगी। ये सारा कुछ चल रहा है। उस तरफ आते हैं और इस सारे मामले में एक जो मामला है वो है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनको ख़त्म करने की कोशिश बदस्तूर की जा रही है और इस वक्त तक की जा रही है और आइंदा भी की जाती रहेगी जब तक कि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो। लेकिन एक अहम खबर आपसे शेयर करूंगा कि अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहे हैं। 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी, पूरी की पूरी रियासती मशीनरी, तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम सोसाइटी के तमाम स्टेट ऑर्गन्स डट कर लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट कर दिया जाए, लेकिन वो आउट नहीं हो रही। उनको हर वक्त कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं। और अब एक और मदद आई है और ख़ास तौर पे ये जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं उनके बारे में एक और मदद आ गई है, जिसके बाद मेरा ख्याल है कि इनको 1000 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि आखिर करें तो करें क्या। कभी तोशाखाना में पकड़ने की कोशिश करते हैं तो तोशाखाना में भी आगे आगे जब निकालते हैं, रिकॉर्ड निकालते हैं तो पता चलता है तो उसमें तो ऐसे ऐसे अगर एक इमरान खान साहब को पकड़ा तो उसके बाद तो फिर एक लाइन लग जाएगी इसी असूल की बुनियाद पर, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा संगीन मामला आते हैं। लिहाजा तोशाखाना जो है वो तो मुअख्खर हो गया है मंडे तक, 24 जुलाई तक, और उस पर दोबारा समात होगी। और इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो मामला आना है। एक तो तोशाखाना, असल में हाथ पांव क्यों फूले हुए हैं? हाथ पांव इसलिए फूले हुए हैं कि समझ नहीं आ रही कि किस मुकदमे में किस तरीके से काबू किया जाए। और जुडिशरी के जरिए सबका सारा का खेल इन्होंने खेलना था जुडिशरी के जरिए, और अदलिया इस वक्त तक तमाम तर दबाव के बावजूद फिर भी वो रेजिस्ट कर रही है और कोई ना कोई अपना जो आइन और कानून के मुताबिक रिलीफ भी दे रही है और बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रही है। गो कि वो 100% नहीं है, लेकिन हर जगह पे अदलिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, और कमज़ोर लोग भी हैं। बुरे तो नहीं कहूँगा, कमज़ोर लोग भी हैं, तगड़े लोग भी हैं। जो तगड़े लोग हैं, जो डट कर खड़े हैं और जो जिनको भरोसा है अल्लाह ताला पे, वो डट कर फैसले भी दे रहे हैं और सुना रहे हैं, और कोई क़यामत नहीं आ रही और वो डटे हुए हैं और मुसलसल सुनाए जा रहे हैं। तो बहरहाल उस तरफ आता हूँ, लेकिन पहले जो है अगले इक़्तिदार का हिस्सा तकसीम करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। उसमें सबसे पहले तो अगला सेटअप, निगरान सेटअप, इलेक्शन की तारीख अभी तक तय नहीं हो सकी। कौमी असम्बली तहलील होनी है, मुद्दत पूरी करनी है, अभी तक नहीं हो सका। इनका एग्रीमेंट नहीं हो सका। PDM, पीपल्स पार्टी, दोनों का, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, दो मेन जमातें हैं, उनका अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो सका। मुलाकातें दुबई में हुई थी नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, बिलावल और मरियम सब के सब मौजूद थे, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हतमी सूरत इख्तियार नहीं कर सकी थी। और उसके बाद जो उसमें मामला तय पाए थे, जब पाकिस्तान में पहुंचे हैं जनाबे शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, और उनकी आपस में जब मुलाकातें हुई और पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में मौजूद लीडरशिप, उनके जब आपस में राब्ते हुए तो वो बात आगे नहीं बढ़ सकी इस वक्त तक। इसलिए अब ये कहा गया कि मामला जो फैसले करने हैं वो करने हैं नवाज शरीफ साहब ने। लिहाजा आप जरदारी साहब से कहा गया कि आप नवाज शरीफ साहब से रब्ता करें और उनसे मुलाकात मारें तो शायद कुछ हो जाए। इस तरह हो ये रहा है कि इमरान खान तो पाकिस्तान में बैठा है, वो वहाँ पे बैठ के मुकदमात का भी सामना कर रहा है, और करप्शन केसेस, हर तरह के इक़दाम उन पे इल्ज़ाम लग गए हैं। कत्ल से लेके अक़वाम कत्ल, दहशतगर्दी, तौहीन मज़हब, तौहीन IMF, तौहीन इलेक्शन कमीशन, हर तरह के मुकदमात और गद्दारी के, बगावत के सब मुकदमात उन पे दफात लग चुकी हैं, मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है और वो मुल्क छोड़ के नहीं गए, वो वहाँ बैठे हैं, फेस कर रहे हैं, और 2 दफ़ा उन पर कातलाना हमला भी हो चुका है।
اور جینون ہوا ہے وہ والا۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں، اور جبکہ وہ بات وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں، اور جوڈیشری سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں اور پاکستان کو آئین اور قانون کی حکمرانی کی طرف لے کے آگے بڑھیں اور اس کرائسس سے نکالیں۔ لیکن جو ان کے اپوننٹ ہیں، جو اس وقت حکمران اتحاد ہے، وہ سارے کا سارا ان کے زور جو ہے وہ ایکسٹرنل پلیئرز پہ، انٹرنیشنل پلیئرز پہ ہے، ان پہ سارا بھروسہ ہے، وہیں پہ وہ لابنگ کی جا رہی ہے، وہیں سب کچھ کیا جا رہا ہے، ان کے ذریعے اقتدار میں آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انہی کے ذریعے ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں کہ جناب ہمارے باہر رابطے موجود ہیں۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ابھی تک نہیں ہو سکی، اور اب نواز شریف صاحب پہنچیں گے لندن، اور زرداری صاحب بھی آ جائیں گے لندن، اور وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں طے کی جائیں گی، اور دیکھنا ہے کہ طے ہوتی ہیں یا نہیں۔ زرداری صاحب لندن آئیں گے، اور لندن میں ان کی ملاقات ہوگی، اور یہاں پہ ان کا توسیع، ان کی جو قیام ہے وہ بھی طویل ہو سکتا ہے، یہ ہے۔ اور اس میں نگراں حکومت اور عام انتخابات کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ ہمارے سسٹم کا مکمل طور پہ جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص ہے، نواز شریف صاحب بالکل ٹھیک ہے، قابل احترام ہے، لیکن وہ سزا یافتہ ہیں، عدالت کو مطلوب ہے، مفرور ہیں، اور ان کو سزا ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود سسٹم پہ ان کا کنٹرول ہے، اور ان کی بات سنی جا رہی ہے، اور انہی کی بات مانی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا ایک طرف تو ہمارا یہ ہے، یہ رول آف لا جو ہے، یہ اسے کہتے ہیں قانون کی حکمرانی نہ ہونا، کہ عام آدمی کے لیے قانون اور غریب آدمی کے لیے قانون اور۔ تو بہرحال جی یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک جو آپ کو کہنے لگا تھا، شہباز شریف صاحب کی ایک سناتا ہوں، ایک وہ ہے القادر ٹرسٹ۔ اب اس میں ان کے پاس عدالت میں کہنے کو کچھ نہیں ہے، بتانے کو کچھ نہیں ہے، القادر ٹرسٹ، اور اس میں اب 190 ملین پاؤنڈ آیا ہے، اس میں بجائے اس کے کہ کریڈٹ دیا جائے 190 ملین پاؤنڈ آیا ہے، اور وہ پاکستان کے قومی خزانے میں موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، اور وہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے پیسے ادھر موجود ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب ایک میڈیا کے ساتھ انہوں نے کھیلنا ہے، میڈیا ٹرائل اور لوگوں کو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی کسی تقریر میں کوئی نہ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس کے بعد لطیفہ نہ بنے۔ وہ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی حکومت کو سلام پیش کرتا، پی ٹی آئی حکومت کو، عمران خان کو میں سلام پیش کرتا اگر وہ 190 ملین پاؤنڈ سے دانش سکول بناتی۔ اب عمران خان نے وہ جو 190 ملین آیا ہے پاکستان کو ملا، میرا خیال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ باہر پاکستان کا پیسہ چوری ہو کے باہر گیا، اور وہاں سے پاکستان واپس آیا، اور وہ بھی قومی خزانے میں آیا ہو، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جتنے بھی الزامات تھے نواز شریف صاحب پہ، زرداری صاحب پہ، محترمہ بے نظیر پہ، بیرون ملک جائیدادوں سے متعلق کوئی پیسہ پاکستان سے واپس نہیں آیا، باہر پاکستان کا پیسہ باہر سے واپس نہیں آیا، وہ سارے کا سارا ہضم ہو گیا، سیٹل ہو گیا۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ واپس آیا، اور اس کے باوجود کریڈٹ دیا جائے عمران خان کی گورنمنٹ کو کہ جی پیسے آئے ہیں اور پاکستان میں پہنچ گئے ہیں اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں اور وہ ڈیم فنڈ میں پڑے ہیں، لیکن اس طرف نہیں جاتے اور کہتے ہیں کہ جی میں سلام پیش کرتا پی ٹی آئی کی حکومت کو، عمران خان صاحب کو، اگر یہ 190 ملین پاؤنڈ سے دانش اسکول بناتی۔ بھائی عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں تھوڑی پیسے پڑے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، جا کے لے لیں، اور جا کے دانش سکول بنانا ہے دانش سکول بنائیں، کوئی اور سکول بنانا کوئی اور سکول بنائیں، اپنی انتخابی مہم میں خرچ کرنے انتخابی مہم میں خرچ کریں۔ تو یہ ایک طرح کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف جو ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں کہ خواجہ آصف صاحب نے عمران خان صاحب کی بہت بڑی فیور کر دی ہے، اور نواز شریف صاحب کے قریب ترین ہیں، انہوں نے وہ ساری باتیں کر دیں خواجہ آصف صاحب نے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ایک ایک بات کی تصدیق کر دی انہوں نے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف جناب باجوہ صاحب مسلسل سازشیں کرتے رہے، ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا، ان کی حکومت میں مداخلت کرتے رہے، امور مملکت چلانے میں مداخلت کرتے رہے، اور ان کو گرانے میں بھی یہ کام کرتے رہے۔ اب خواجہ آصف صاحب نے باقاعدہ طور پہ انٹرویو دیا، وہ بات تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کسی اور پر رائے میں کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن ظاہر ہے جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے تو وہی بات ہوگی جو پکڑی جائے گی۔ تو پکڑی یہ گئی ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا، ایک تو پہلے تو بتا دوں کہ وہ ہار گئے تھے الیکشن عثمان ڈار صاحب سے، اور ان کو جناب باجوہ صاحب نے جتوایا، اور انہوں نے فون کیا، فون کے بعد یہ معاملہ ہوا، کیونکہ
ख्वाजा आसिफ साहब के ताल्लुकात बाजवा साहब के ससुर साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसलिए उनकी वजह से तो इनके राब्ते हैं। तो उसमें फ़ोन कॉल की वो सारा रिकॉर्ड पे है कि जितवाया था उस्मान डार साहब को हरवा दिया गया। उसके बाद अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमें 2019 में, ये गवर्नमेंट आई थी अगस्त 18 में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे, और अप्रैल 19 में ही इनको कह दिया गया था, पहला राब्ता ख्वाजा बाजवा साहब ने किया ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं हमारे साथ कि आएँ जी हम हुकूमत गिराते हैं और इमरान खान साहब को फारिग करते हैं, आपको हम मौका देते हैं दोबारा से। तो उस वक्त इन्होंने इनकार किया। उसके बाद वो ख्वाजा साहब कहते हैं 20 में भी और साल बाद, उसके बाद 1 साल बाद फिर 2021 में भी हमें 3 दफ़ा ये कहा गया। और मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि क्यों कहा गया। वो इसलिए कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब पसंद नहीं था बाजवा साहब को, और उस्मान बुज़दार उनको हटाना चाहते थे इसलिए, और दूसरा इमरान खान साहब को कहा जाता था कि आप बुज़दार को हटा दें, वो हटाते नहीं थे। मुख्तलिफ वज़ीरों को बुला के भी कहा जाता था कि आप इनको कहें कि जी आप बुज़दार को फारिग करें, वो नहीं फारिग हो सके क्योंकि उनकी जगह पे बाजवा साहब अपने नॉमिनी लाना चाहते थे वज़ीर आला। तो उसके बाद अलीम खान साहब उनके उम्मीदवार थे, और दूसरे मुस्लिम लीग नवाज में उनके उम्मीदवार थे मलिक अहमद खान साहब, उनको बनाना चाहते थे लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला तब्दील करना चाहते थे, वो भी नहीं हो सका। तो वो गुस्सा निकालते थे, इमरान खान साहब मानते नहीं थे, और फिर ख्वाजा साहब तस्दीक कर रहे हैं कि अप्रैल 2019 में कहा गया कि जी आप हुकूमत गिरा दें। फिर वो कहते हैं 2020-21 में भी मुस्लिम लीग नवाज से रब्ता किया गया, और इस बात की तस्दीक तो DDISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने भी कर दी थी कि ज़ुबैर साहब आए थे, तो ज़ुबैर साहब ने कहा कि जो लीगल चीज़ें हैं वो अदालतों में सेटल होंगी और जो सियासी हैं वो पार्लियामेंट में सेटल होंगी, तो वहाँ जाएँ आप। तो मतलब ये था कि हमारे पास वो आए हैं, उन्होंने तस्दीक कर दी कि इससे पहले कि बाहर कोई खबर निकले। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब जो कहते आ रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया गया, हमारी हुकूमत में मुसलसल बाजवा साहब मुदाखलत करते हैं, उसकी तस्दीक हो गई है। फिर एक और जो सबसे बड़ा रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को, वो है सैयद मोहम्मद हारून शाह साहब ने एक फैसला दिया एडिशनल सेशन जज ने, और उन्होंने अपने फैसले में जो ज़मानत कन्फर्म की है, उन्होंने 2-3 बातें कहने के बाद एक और बात लिखी। उन्होंने कहा है कि जितने भी इमरान खान साहब पे मुकदमात ये बनाए गए हैं, ये बदनीयती पर मबनी है, और इससे बदनीयती जाहिर होती है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के दौरान एक तो वो खुशी से गिरफ्तार नहीं हुए, उनको गिरफ्तार जैसे किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि ये गैर आईनी गिरफ्तारी, उनको उठाया गया था, लिहाजा उनको जिस तरीके से उठाया गया, और फिर क्या इमरान खान साहब ने ये सारा प्लॉट खुद तैयार किया थी, पहले अपनी गिरफ्तारी दें और फिर इस तरीके से दें, और फिर रद्द अमल आए, और फिर वो जेल में हो, गिरफ्तार हो, और उसके बाद इस दौरान जो कुछ हुआ हो वो इमरान खान साहब पे डाला जाए। तो अदालत ने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा उनकी ज़मानत कन्फर्म की, और इन मुकदमात को 9 मई के हवाले से जो मुकदमात दर्ज हुए उनको बदनीयती पर मबनी करार दे दिया कि प्रोसिक्यूटर जो है उसकी बदनीयती जाहिर होती है, बदनीयती को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये है मामलात। तो बेहतर तो ये होगा कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ, और कोई फेवरेट नहीं होना चाहिए, और अवाम पे छोड़ना चाहिए, इलेक्शन अवाम पे छोड़ें, अदालतों पे छोड़ें, इलेक्शन कमीशन पे छोड़ें, वो इलेक्शन करवाएं और उसको पुश किया जाए। और लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, और क्योंकि इसीलिए सारी की सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मनूवरिंग की जा रही है, और इसमें कामयाबी नहीं होनी। मैं आपको ये बता दूं कि ये जब इलेक्शन का माहौल बनेगा उसके बाद बात बनेगी। उसकी वजह है कि नून लीग के लिए जो कोशिश की जा रही है, नून लीग के लिए ये सारी कोशिशें नाकाम साबित होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।